सोचते हैं कि कहीं हो जाए, चलिए अच्छी बात है, कहीं हो जाए। अब अगर कहीं हो गया तब कहीं और हो जाए, फिर कहीं हो जाए तो फिर कहीं और। अगर एचआरए नहीं मिला तो आपको रूम मिल जाएगा 2 BHK का, 1 BHK का, जिसके हिसाब से पीएसयू में क्या होगा कि आपको जैसे मान लीजिए आपको कभी ट्रैवल अलाउंस दे देगा, कभी आपको जो है ये एलटीसी दे देगा, कभी आपको जो है यहाँ पे घूमने के लिए जो है कीजिएगा, तो ये आगे चला जा रहा है और ये डाउनफॉल चला जा रहा है। आपको सैलरी से ही आपको सब चीज़ करना पड़ेगा। इसमें आपको जो है कंपनी ही आपको सारा आगे चलता है। फ्यूचर ग्रोथ जो है पीएसयू में, आपका भविष्य, आपके बच्चे के भविष्य सब पीएसयू देखती है, लेकिन इसमें आपको देखना पड़ेगा। सरकार सिर्फ पैसे देगी, जो करना हो करेगी। इसमें आप कभी भी घूसखोरी नहीं कर सकते हैं। सरकारी में घूसखोरी लोग कर लेता है क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं ऑल इन वन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि जो है आज हम बताएंगे आपको कि पीएसयू जॉब और सरकारी जॉब, जो फुल सरकारी 100% सरकारी होता है, इस दोनों के बीच में हम अंतर जानेंगे। कौन सा जॉब आपके लिए बेटर रहेगा करियर अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि आप लोग जब तैयारी करते हैं तो तैयारी के समय यही सोचते हैं कि कहीं हो जाए, चलिए अच्छी बात है, कहीं हो जाए। अब अगर कहीं हो गया तब कहीं और हो जाए, फिर कहीं हो जाए तो फिर कहीं और हो जाए। इसका क्या मतलब है, इसके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट का यहाँ पर डाउट है। एक कल कमेंट आया था, उसी पर मैंने सोचा कि आप लोग को एक वीडियो प्रोवाइड किया जाए। पीएसयू जॉब अच्छा होता है या सरकारी जॉब अच्छा होता है, इसके बारे में बात करेंगे। प्राइवेट जॉब के डिस्कशन हम अलग टॉपिक में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पीएसयू यानी कि प्राइवेट सेक्टर। ये सीधा सीधा भारत सरकार का नहीं होता है। इसमें इक्विटी शेयर होता है भारत सरकार का, 50% शेयर उनका होता है और 50% प्राइवेट का होता है, ठीक है। और सरकार जिस पे लिखा रहता है भारत सरकार, जैसे कि आपका हो गया एक तरह से हम जो मानते हैं, जैसे कोई भी गवर्नमेंट कंपनी हो गया, जैसे दिल्ली जल बोर्ड, इस टाइप का, बिजली विभाग, ये 100% गवर्नमेंट ओनर्ड होता है। इसमें किसी तरह का आपका पीएसयू नहीं होता है। पीएसयू भी होता है, लेकिन जैसे जल संसाधन विभाग, ये आपका कोई पीएसयू नहीं है। लेकिन कहीं कहीं जगह बिजली विभाग जो है पीएसयू भी है, लेकिन वो 100% जो है सरकारी है। इसमें आपको कोई दोहराई नहीं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं पीएसयू के बारे में, तब जानेंगे हम सरकारी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं पीएसयू में क्या होता है। पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर। इसमें क्या होता है कि जो 50% प्राइवेटाइजेशन कल्चर होता है वो इसमें ज़्यादातर लागू रहता है। यानी कि कहने का मतलब आपको सारा सुविधा मिलेगा सरकारी जैसा ही, सारा फैसिलिटी मिलेगा सरकारी जैसा ही, लेकिन आपको कल्चर जो देखना पड़ेगा, वर्क कल्चर, ये आपको प्राइवेट के टाइप का आपका दिखाई पड़ेगा। समझ रहे इस बात को। अगर प्राइवेट दिखाई पड़ रहा है तो समझिए कि वो जो है पीएसयू है। लेकिन अब यहाँ पे हम जानते हैं एडवांटेज पीएसयू का। पीएसयू का एडवांटेज क्या है कि आपको जो है बेसिक, डीए, एचआरए ये सारा मिलेगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि पीएसयू में जो है आपकी एचआरए जो है एकदम A1 क्वालिटी की मिलेगी। अगर एचआरए नहीं मिला तो आपको रूम मिल जाएगा 2 BHK का, 1 BHK का, जिसके हिसाब से आप आते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, जिसमें भी आते हैं उसमें भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप रूम नहीं लेते हैं तो आपको पैसा मिल जाएगा अपना रूम लेने का। ये तो हो गया एचआरए का। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं टीए का, तो टीए में जो है जो भी पीएसयू है आपको कन्वेंस अलाउंस के रूप में देती है। उसमें टीए नहीं होता, ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं होता है। उसमें टीए कन्वेंस अलाउंस होता है, जो कि आपको गाड़ी जो दिखाइएगा उसका तेल का पैसा मिलेगा। और गाड़ी आपके पास इसलिए रहता है क्योंकि इमरजेंसी कभी फॉल्ट होता है तो आपको जाना पड़ेगा अपना जो है जहाँ पे वर्क करते हैं वहाँ पे जाना पड़ेगा। पीएसयू में एक चीज़ है कि वर्क आपका जो डेस्टिनेशन होता है, जहाँ पे आपका काम होता है, वो फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए आप रिफाइनरी के अंदर है तो रिफाइनरी में जो आपका काम फिक्स रहेगा, लेकिन वहाँ से आपका रूम जो है वो दूरी पर रहेगा, ठीक है। पीएसयू में जो है आपका बेसिक जो है वो कम रहेगा,
और सरकारी में जो है बेसिक ज़्यादा रहेगा। कंपेरिजन हम बाद में करेंगे, पहले पीएसयू के बारे में जानते हैं। बेसिक कम रहेगा, उसके बाद डीए वहाँ नहीं लगता है, वहाँ आईडीए लगता है, इंडस्ट्रियल डीए लगता है। ये जो भारत सरकार का डीए होता है वो डीए नहीं लगता है, वो आईडीए लगता है। उसके बाद यहाँ पे सबसे अच्छी बेनिफिट ये रहने वाली है कि आपको 35% जो है पर्क्स मिल जाता है। कहने का मतलब जो है ये जो है सरकारी कर्मचारी को नहीं मिलता, ये पीएसयू कर्मचारी को 35% पक्ष मिलता है, जो कि आप बेसिक में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक कम रहने की वजह से पक्ष ऐड हो जाता है और हर एक मंथ 35% जो है यहाँ पे ऐड होता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं, कुछ कुछ अलाउंस ऐसा होता है जो कि सरकारी नहीं दे सकता है, वो आपको पीएसयू ही देगा। पीएसयू में क्या होगा कि आपको जैसे मान लीजिए आपको कभी ट्रैवल अलाउंस दे देगा, कभी आपको जो है ये एलटीसी दे देगा, कभी आपको जो है यहाँ पे घूमने के लिए जो है ये ट्रेन टिकट दे देते हैं, भारत भ्रमण के लिए ट्रेन टिकट दे देते हैं, ये पीएसयू में ही देगा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपको ग्रेजुएटी मिल जाता है। ग्रेजुएटी मतलब हो गया कि आपका जो है सैलरी से कुछ कटते रहेगा, वो आपको एक मुश्त अमाउंट में ग्रेजुएटी के रूप में मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों मेडिकल फैसिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो पीएसयू कंपनी में मेडिकल फैसिलिटी अच्छा होता है। उनका एक चैनल होता है, आप अपना इलाज कराइए, उस चैनल में डाल दीजिए, आपका पेमेंट वहाँ जाएगा, लेकिन जांच पड़ताल के बाद रिम्बर्स्ड होता है पैसा, यानी कि वापस होता है। और लेकिन कुछ पैसा कट जाता है, जैसे कि आप 5,000 का इलाज कराए तो आपको 3700 रुपया ही मिलेगा, यानी 4,000 के समथिंग ही मिलेगा। कुछ रुपया कट जाता है, उसके बाद ओपीडी चार्ज लगता है, रेफरल चार्ज लगता है। लेकिन पीएसयू में जो है आपको मेडिकल पैसा मिल जाएगा 110%, इसकी गारंटी है। आप कोई तरह का इलाज करा लो आपको पैसा मिलेगा। जो भी उसका पैनल हॉस्पिटल है वहाँ पे या तो कैशलेस इलाज हो जाएगा या तो ऐसे इलाज हो जाएगा, मम्मी पापा का पूरा फैमिली का इलाज हो जाएगा। ये पीएसयू में ही पॉसिबल है, सरकारी में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं आपका कि पीएसयू में जो है एचबीए का फैसिलिटी होता है। एचबीए मतलब हो गया कि आपको एक मुफ्त पेमेंट मिल जाएगा घर बनाने के लिए, हाउस बिल्डिंग अलाउंस, यानी कि एचबीए ये आपको मिल जाता है 48 लाख रुपया समथिंग जो है आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपके सैलरी पर ये जो है उसके हिसाब से 16 गुना या 18 गुना मिलता है, ये आप देख लीजिएगा। एक्चुअल में हम बात करते हैं 48 लाख रुपया आपको घर बनाने के लिए मिल जाएगा, एक मुफ्त पेमेंट मिल जाएगा या आपको इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा, जैसे इतना गिरा लिए, बालू गिरा लिए, सीमेंट गिरा लिए तो आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको कहीं दर दर ठोकर नहीं खाना पड़ेगा। आपके नौकरी जब तक आपकी रहेगी तब तक आपका वहाँ सैलरी से कटते रहेगा, कुछ अमाउंट जाते रहेगा, लेकिन आपका घर बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके फैमिली और बच्चे के लिए टाउनशिप होता है, ये बात आप ध्यान रखिए। पीएसयू में, नॉट सरकारी, पीएसयू में फैमिली बच्चे के लिए टाउनशिप रहेगा। वहाँ पे मेडिकल का खुद का अंदर में हॉस्पिटल रहेगा, पार्क रहेगा, घूमने फिरने का जगह रहेगा, सारा रास्ता आपको जो है एकदम क्लियर मिलेगा। वहाँ आपको खुद का लगेगा परिवार फैमिली है। इस तरह का चीज़ कभी भी सरकारी में नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं पीएसयू में, तो पीएसयू में हमेशा आपको एक बात का ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं, हम कोई कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई स्पेशल कंपनी जैसे इंडियन ऑयल हो गया, पावर ग्रिड हो गया, उसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं। हम बस पीएसयू को फैसिलिटी के रूप में दिखाना चाह रहे हैं। उसके बाद दोस्तों जब आपके बच्चे छोटे छोटे बड़े हो जाते हैं तब जो है आपको ये एजुकेशन अलाउंस मिलता है। आपको डीपीएस स्कूल में पढ़ाने के लिए मिलेगा, डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के मिलेगा, वो भी बहुत कम फी पे आपको पढ़ाने के लिए मिल जाएगा। बच्चे आपके जो है 12 तक आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर वो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो पीएसयू आपको पैसे देगी, वो आपको हायर एजुकेशन कराएगी। आपके बच्चे का भविष्य सिक्योर रहेगा पीएसयू में, ठीक है। पीएसयू मतलब कंपनी ही है, लेकिन हम स्पेशल कोई कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप रिटायरमेंट होते हैं तब आपको जो है एकदम एक मुश्त पीएफ मिल जाता है, उसमें पेंशन नहीं मिलता है। और पेंशन इसलिए भी नहीं मिलता है क्योंकि आपका जो है पीएफ ही कटता है, ईपीएफ ही करता है, तो आपको एक मुश्त पेमेंट मिल जाएगा रिटायरमेंट समय, वो भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो डिफरेंट खेलकूद का प्रतियोगिता होता है। तो खेलकूद का प्रतियोगिता में सारे टाउनशिप के बच्चे एक जगह होते हैं, सारे टाउनशिप के एम्प्लॉय एक जगह होते हैं, खेलने धूपने का अच्छा माहौल रहता है,
कोई गेम हो गया, कोई क्रिकेट हो गया, कोई लेडीज़ के लिए अलग से व्यवस्था रहता है, छठ पूजा हो गया। मतलब कि हम अगर बात करते हैं खेल कूद के बारे में, कैरम हो गया, बैडमिंटन हो गया, लेडीज़ के लिए अलग है, जेंट्स के लिए अलग है। एम्प्लॉय के साथ खेलिए या एम्प्लॉय के अथी के साथ खेलिए। उसके बाद खेलने के साथ आपको स्तरीय, राज्य स्तरीय, डिस्ट्रिक्ट स्तरीय और स्टेट मतलब कि सेंट्रल स्तरीय पे भी आपका प्रतियोगिता यहाँ पे कराया जाता है। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय भी जाना चाहते हैं तो वो भी पीएसयू के खर्चा पे ही आपको जाना होगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद दोस्तों, अगर आप पीएसयू में रहते हैं तो आपको जो है टाउनशिप आपको अपने परिवार की तरह लगेगा। कभी भी आपको लोनलेस फील नहीं होगा, अकेला फील नहीं होगा। आपको लगेगा कि यार ये मेरा दोस्त है, ये हमारे साथ ही काम करता है, वहीं पे है। ये पीएसयू की लाइफ हो गई। उसके बाद कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे गणेश चतुर्थी हो, छठ पूजा हो, दीपावली हो, कुछ भी हो, सारे टाउनशिप के लोग मिल के खर्चा करते हैं, मिल के एक आयोजन करते हैं और मिल के जो है टाउनशिप को एकदम बहुत अच्छा ढंग से जो है यहाँ पे सजाते हैं। और सरकार उस पर इन्वेस्ट करती ही है। और जो रिफाइनरी है, जैसे मान लीजिए, तो वहाँ पे आपको एकदम A1 व्यवस्था आपको देखने को मिलेगा। बैठने के लिए चेयर मिलेगा, टेबल मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा। और घर परिवार की तरह आपको जो है पीएसयू की लाइफ लगेगी। चाहे आप पावर ग्रिड के बारे में बात करो, इंडियन ऑयल की बात करो, ये हम बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके जो होता है कि जो गाड़ी के लिए भी अलाउंस मिलता है। गाड़ी अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 10 लाख रुपया तक का अलाउंस मिल जाता है। मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं तो 4 लाख रुपया तक का अलाउंस मिल जाता है। मोबाइल लेना चाहते हैं तो मोबाइल के लिए अलाउंस मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों, आपको जो स्टेशनरी मंगाना होता है उसके लिए अलाउंस मिल जाता है। कपड़ा, टी शर्ट मिल जाता है। उसके बाद आपको टॉवल मिल जाता है। और उसके बाद दीपावली में आपको बोनस मिलता है। पीएसयू में सबसे बड़ा एडवांटेज है, दीपावली में बोनस मिल जाता है। करीब करीब उनका जो है PLI होता है, परसेंटेज शेयर किया जाता है, 0.1 0.2 इस टाइप का जो है, जितना कमाई हुआ है उतना पीएसयू का शेयर किया जाता है आपके पॉक्स के रूप में। और हम पावर ग्रिड के अलाउंस के बारे में बात करें तो आपको लैपटॉप मिल जाएगा हर एक 3 साल पे। फर्नीचर अलाउंस मिल जाएगा हर एक 3 साल पे 1 लाख 1.5 लाख रुपया। और दोस्तों, आपको क्लॉथ अलाउंस हर एक साल मिल जाएगा। आपको 56,000 रुपया आपके और आपके बीवी बच्चे के लिए 56,000 रुपया मिल जाएगा। ओवरऑल जो है यहाँ पे दोस्तों, पीएसयू का जो लाइफ है ये बेस्ट है। अब चलिए हम बात करते हैं गवर्नमेंट लाइफ में। अभी हम पीएसयू के कंपेरिजन नहीं किए, ना इसके साथ कंपेरिजन किया, अब गवर्नमेंट लाइफ में। हाँ, प्रमोशन, एक चीज़ और, प्रमोशन पीएसयू में स्लो होगा, बहुत स्लो होता है। आज हुआ तो आप 5 साल के बाद होगा, फिर 6 साल के, 10 साल के बाद होगा। और CR रिकॉर्ड ख़राब हो गया तो भी आपका जो है यहाँ पे प्रमोशन रुक जाता है। किसी कारण बस आपसे कोई फॉल्ट हो जाती है तो प्रमोशन रुक जाता है पीएसयू में। अब आइए सरकारी में। सरकारी में क्या होगा कि सबसे पहले आपकी ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग में ही बता दिया जाएगा कि आपका बेसिक इतना रहने वाला है, DA इतना रहने वाला है और TA इतना रहने वाला है। मान लीजिए अगर आपकी बेसिक यहाँ पे जो है 36,000 है, 35,400 है, तो DA जोड़ लीजिए, TA जोड़ लीजिए और HRA जोड़ लीजिए। ये आपकी बेसिक DA HRA ये आपको मिलेगा ही, चाहे दुनिया जाए, कुछ भी हो जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, कुछ भी आ जाए दुनिया में, आपको इतना मिलेगा है। यानी कि 35,000 में सबको अगर हम ऐड करते हैं तो 60,000 के समथिंग चला जा रहा है। ये बेसिक DA HRA और TA ये सब जोड़ के 60,000 पेमेंट हो रहा है अगर हम 35,400 पे बात करते हैं। अब उसके बाद दोस्तों, अगर आपका कंपनी PSU है तो PSU जो है आपका बिजली विभाग होता है। अगर हम बात करते हैं जल संसाधन विभाग, जल बोर्ड विभाग, तो उसमें क्या होता है, ये सब जो है अलाउंस आपको नहीं मिलता है। जो पेमेंट मिलता है एक मुश्त पेमेंट मिलता है आपको। जैसे 60,000 ये बन गया तो 10,000 और रख सकते हैं कुछ भी, जैसे कोई अलाउंस हो गया आपको, जैसे मान लीजिए क्लॉथ अलाउंस हो गया, क्लॉथ चार्ज हो गया। उसके बाद आपका जो है ये बेसिक एरियर इस टाइप का कुछ मिलता है, हॉलीडे OT, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि कुल मिला के 65,000 के समथिंग आपका ब्लॉक हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए जो है सरकारी आदमी घूसखोरी करने लगता है, क्योंकि आपके पास कोई अलाउंस फलाउंस है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सरकारी कर्मचारी जो है HRA जो मिलेगा, अगर HRA X क्लास सिटी में है तो 30% है, अगर आप Z क्लास सिटी में है तो आपको 10% मिलेगा।
तो इसमें एचआरए भी आप काट लीजिए, क्योंकि आप जहाँ रहिएगा उसके हिसाब से मिलेगा, तो वो खर्चा भी आपका चला जाएगा। यानी कि 10,000 का फ्लैट लिए तो 30% एचआरए आपका गया, खत्म, एचआरए गया, सैलरी आपकी आ गई 55। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर आप कार लेना चाहते हैं, बाइक लेना चाहते हैं, तो आपको पर्सनल लोन लेना पड़ेगा। कभी भी कंपनी आपको नहीं देगी, कभी भी आपका गवर्नमेंट आपको लोन नहीं देगी। आप अपना बैंक से लोन अप्रूवल कराइए, लोन आपको ज़्यादा मिलेगा, पीएसयू से ज़्यादा आपको लोन मिलेगा, ये बात ध्यान रखिए। लेकिन ब्याज दर आपका ज़्यादा होगा, पीएसयू का ब्याज दर कम। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपका दीपावली बोनस, तो रेयर केस मिलेगा। अगर आप सरकारी 100% है तो बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप बिजली विभाग के पीएसयू में है तो आपको बोनस 1 लाख के समथिंग यहाँ पे मिल जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके परिवार फैमिली जो है, जैसे एक टाउनशिप होता है, कोई टाउनशिप नहीं मिलेगा। आप कहीं रहिए, ग्रिड कहीं रहेगा, आपका जहाँ रहने का मन है वहाँ रहिए, आपको रूम रेंट एचआरए मिलेगा। आपको अपनी तरफ से सारा सैलरी में ही वही 65,000 जो मिल रहा है उसी में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, नथिंग एल्स, कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। उसके बाद दोस्तों 100% मेडिकल का बात करते हैं, जब तक क्लास बी ग्रुप बी में नहीं जाते हैं तब तक आपको 100% रिम्बर्समेंट नहीं होता है। सी क्लास के कर्मचारी को जो है रिम्बर्समेंट यहाँ पे बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। उसके बाद अगर आप स्टेट पीएसयू में हैं तो स्टेट पीएसयू में रिम्बर्समेंट होता है, लेकिन आप उसी स्टेट का होना चाहिए तो ही रिम्बर्समेंट होगा, मम्मी पापा का, फैमिली का, नहीं तो नहीं होगा। इलाज के मामला में जो है आपको कहेगा हमेशा कि आप सरकारी हॉस्पिटल में दिखाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल मत दिखाइए। लेकिन कुछ पीएसयू है वो कहेगा कि मतलब सरकारी ही पीएसयू 100% सरकारी है, वो पीएसयू है, तो उनका कुछ पैनल हॉस्पिटल है, उसमें आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। सरकारी में डिसएडवांटेज एक ही चीज़ का है कि आपको जो सैलरी है उसी से आपको अरेंज करना पड़ेगा। कभी भी आपको जो है अलग से कुछ रुपया नहीं मिलेगा, कोई रुपया नहीं मिलेगा। उसके बाद काम के मैटर में तो पीएसयू का काम जो है फ्लेक्सिबल रहता है, और सरकार का काम जो है इतना फ्लेक्सिबल होता है कि मत पूछिए, अपने हिसाब से काम करना होता है। आप अपना हिसाब से ड्यूटी जाइए, 10 बजे ड्यूटी जाइए और 5 बजे आ जाइए। लेकिन पीएसयू में फिक्स है कि आपको 8:30 बजे 9 बजे तक में ड्यूटी जाना है और 5:30 बजे के बाद ही निकलना है, उससे पहले नहीं निकलना। निकलना है तो परमिशन लेके हायर अथॉरिटी से आपको बाहर जाना होगा। और अगर कोई पीएसयू ऐसा है जहाँ पे फील्ड वर्क ही है तो आपको पंच लगा के ही जाना होगा। आजकल सरकारी में भी पंच यहाँ पे आ गया है, लेकिन सरकारी वाला पंच का कोई भरोसा नहीं आपको वहाँ पे। उसके बाद दोस्तों इसमें जो है एक तरह का फील्ड वर्क अगर रहता है तो आपको भी जो है यहाँ पे गाड़ी अलाउंस मिलता है पीएसयू में, लेकिन यहाँ पे कोई अलाउंस नहीं मिलेगा। आपको जो टीए मिल रहा था वो टीए से आप अपना जाइए, लाइन पे जाइए, देखिए, करिए, कुछ भी कीजिए, वो आप देखिए, इसमें आपको कुछ नहीं दे रही है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर धूप में काम करना पड़ गया तो धूप में काम कीजिए, लेकिन पीएसयू कर्मचारी धूप में काम नहीं करता है, वो अपना सेफ्टी लेकर चलता है। वहाँ पे सेफ्टी का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, यहाँ पे कोई ख्याल नहीं रखा जाएगा आपका। आपको जैसे दिल्ली जल बोर्ड का खुदाई चल रहा है, आप वहाँ पे खड़ा रहिए। हाँ, लेकिन अगर पावर का मामला देखा जाए तो पीएसयू कर्मचारी पे पिछड़ जाएगा और ये जो है गवर्नमेंट कंपनी जो है, गवर्नमेंट सरकारी जो है, ये आगे रहेगा पावर के मामला में, क्योंकि ये सरकारी है और वो अर्ध सरकारी है, कह सकते हैं पीएसयू। लेकिन अगर आप फैसिलिटी के मामला में जाना चाहते हैं तो वो बेस्ट। अगर आप इसके मामला माना चाहते हैं किसी पैसा ही चाहिए तो इसमें आ जाइए, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वही सैलरी से आपको अरेंज करना पड़ेगा, यानी कि 65,000 कमा रहे हैं तो वही 30,000 बचेगा आपको सब चीज़ अरेंज करके। हाँ, अब आ जाती है यहाँ पे सर प्रमोशन की बात। तो प्रमोशन की बात सरकारी में जो अगर होती है तो हायर पोस्ट पर हो जाती है, लेकिन पीएसयू में होगी तो वही 3% का इंक्रीमेंट इसमें भी लगता है, सरकारी में भी, और 3% का उसमें भी लगेगा। लेकिन पीएसयू में प्रमोशन फिक्स नहीं है, वो आपके रिकॉर्ड को, सीआर रिकॉर्ड देखेगा, यूनियन को देखेगा, यूनियन बाजी होगा, उसके बाद आपका सब चीज़ तय किया जाएगा, उसके बाद आपका प्रमोशन होगा। लेकिन इसमें आपका फिक्स है, अगर अभी 2800 ग्रेड पे ज्वाइन किए तो 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, 5400 ग्रेड पे जा सकते हैं। लेकिन उसमें ग्रेड पे नहीं चलता है, इसमें पे लेवल चलता है सरकारी में, उसमें पे लेवल नहीं चलता है। उसमें आपका ये लिखा रहेगा 25,000 से लेकर 1,20,000 तक आपको जो है यहाँ पे बेसिक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन इसमें आपका वो नहीं रहेगा, इसमें लेवल मेंशन रहता है। ये जो है सीपीआरसी के अंतर्गत चलता है, सेंट्रल पे कमीशन के अंतर्गत, इसमें कमीशन के अंतर्गत नहीं चलता है। ठीक है। इसमें बेनिफिट आपका यह है कि फैसिलिटी के मामला में अगर आप जा रहे तो पीएसयू जाइए,
अगर आप सरकारी के मामला में जा रहे हैं, सिर्फ ग्रोथ के मामला में जा रहे हैं, अपने सैलरी के मामला में जा रहे हैं ग्रोथ के लिए, अपना ग्रोथ भूल जाइए, बच्चे का ग्रोथ भूल जाइए, तो आपको इसमें जाना चाहिए। सैलरी में आप आसमान पे चले जाइएगा, इसमें आप जो है छत्ती में ही लटकल रहिएगा। सैलरी में बहुत धीरे 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 इंक्रीमेंट होगा, इसमें आपका सैलरी बहुत हाई जाएगा। यानी कि अभी जो है वो 5 साल के बाद 4200 ग्रेड पे चला गया, फिर 4600, फिर 5400, लेवल 8, 10, 9 सब में चले जाएंगे आप वहाँ पे। लेकिन इसमें आपका लेवल 8 जाने में फट के हाथ में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर सेंट्रल पे कमीशन के बारे में बात करते हो तो इसमें डायरेक्ट लगेगा। सरकारी में डायरेक्ट पे लेवल है, पे कमीशन डायरेक्ट उठ जाएगा आपका, बेसिक डी ऐड होकर आगे चला जाएगा। लेकिन पीएसयू में क्या होता है कि इनका एक बोर्ड होता है, वो बोर्ड बैठता है, वो डिमांड करता है, वो एलटीएस होता है। यहाँ पे जो है एलटीएस लगता है, जो 2017 में लगा था, 2027 में लगेगा। वो क्या करेगा, सारा पीएसयू मिलकर बैठक करेगा कि हमको इतना चाहिए, हमको इतना चाहिए, हमको इतना चाहिए। तब हर सरकार डिसाइड करती है कि हमको पीएसयू को क्या देना होगा। अगर आपका लेवल 4 पे यहाँ बेसिक 27,100 चलेगा तो यहाँ बेसिक 25,000 चलेगा। हाँ, अगर इसमें कमीशन लग जाता है तो ये 60,000 हो जाएगा। इसमें अगर कमीशन लगता है तो आपका 40,000, 42,000 के जाने के बाद बेसिक दम तोड़ देगा 45,000 पे। इससे ज़्यादा इनको मिलेगा ही नहीं, पीएसयू को नहीं मिलता है। हाँ, फैसिलिटी के मामला में पीएसयू आगे चला जाता है। अब आता है फ्यूचर ग्रोथ। फ्यूचर ग्रोथ किस में ज़्यादा है, तो सरकारी में आप ऐसे भागिएगा, लेकिन पीएसयू में आप ऐसे भागिएगा। पॉइंट समझ गए क्या हम कहने जा रहे हैं? पॉइंट समझ गए। सरकारी में आपको हाई अमाउंट में ग्रोथ मिलेगा और इसमें आपको धीरे धीरे ग्रोथ मिलेगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर आपका पे रिवीजन होता है, अभी मान लीजिए अगर 25,000 बेसिक पे है और इसमें 35,000 बेसिक पे है, जी दोनों ही है। ठीक है। 25,000 में अगर ऐड होगा तो ये आपको 40-45 पे जाके दम तोड़ देगा। इसमें अगर ऐड हो जाएगा तो ये 60,000 चला जाएगा। अब बेसिक 60,000 हो गया तो वो देख लीजिए कहाँ चला गया। इसमें अगर आपका बेसिक ऐड हो जा रहा है तो आप कहाँ चला जा रहे हैं, इसमें अगर बेसिक ऐड हो रहा है तो आप यहाँ तक चला गए। हाँ, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात कीजिएगा तो ये आगे चला जा रहा है और ये डाउनफॉल चला जा रहा है। आपको सैलरी से ही आपको सब चीज़ करना पड़ेगा। इसमें आपको जो है कंपनी ही आपको सारा आगे चलाएगा। फ्यूचर ग्रोथ जो है पीएसयू में, आपका भविष्य, आपके बच्चे के भविष्य सब पीएसयू देखती है, लेकिन इसमें आपको देखना पड़ेगा। सरकार सिर्फ पैसे देगी, जो करना हो करेगी। इसमें आप कभी भी घूसखोरी नहीं कर सकते हैं। सरकारी में घूसखोरी लोग कर लेता है क्योंकि पैसा ही सब कुछ है, ये बात। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे मैंने आपको कंक्लूजन बता दिया है कि पीएसयू अच्छा है या आपका गवर्नमेंट अच्छा है। आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताइए। अगर मेरा ओपिनियन लीजिएगा तो मैं यही बात करूँगा, धीरे से ही बढ़ो और अच्छा से बढ़ो। आई थिंक पीएसयू बेस्ट है। सरकारी इसलिए बेस्ट नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें फैसिलिटी को आपका मारा जा रहा है। फैसिलिटी नहीं है मतलब कि आपका डाउनफॉल जाएगा। सैलरी 70,000 मिलेगी, खर्चा होकर 35,000 पर आगे, क्या फ़ायदा। इसमें आपका जो बचत है और उसके बाद जो अलाउंस है वो आपका अलग। तो आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि पीएसयू का जॉब जो है आई थिंक मेरे लिए जो है, मैं जो कहूँगा, मैं सरकारी और पीएसयू दोनों में रह चुका हूँ, अभी भी सरकारी में ही हूँ, लेकिन मैं हमेशा एक बात को गौर किया हूँ कि पीएसयू जो है बेस्ट होता है। पॉइंट्स 1। धन्यवाद।